जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक नया टॉपिक साइंस का डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है प्रमुख आविष्कार एवं खोजकर्ता। दोस्तों, हर एक एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम आपको इसकी थ्योरी बताएंगे। थ्योरी के बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे किस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं इससे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और किस तरीके से इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। दोस्तों, उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि आगे जितने भी वीडियो डालें उनका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे और सारे वीडियो आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि टॉपिक है हमारा प्रमुख आविष्कार एवं खोजकर्ता। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि जितने भी, चाहे वो बायोलॉजी या फिर फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या अन्य जो भी स्टैटिक पोर्शन में जितने भी खोज हुई हैं, उन चीज़ों को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उनको हमने यहाँ पे सम्मिलित किया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला इसमें इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो नाम है जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज करी। प्रोटॉन की खोज किसने करी? तो रदरफोर्ड जी ने प्रोटॉन की खोज 19, आप सन मत याद करिए, आप डायरेक्टली उनके नाम याद कर लीजिएगा। और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? तो जेम्स चैडविक ने करी। अब इसके लिए एक ट्रिक का भी इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आप इसके लिए ट्रिक देखना चाहें तो ट्रिक है ईंट पर नाच, यह इसकी एक ट्रिक है। अब आप इससे अच्छे से कवर कर पाएंगे। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, खोज करता जे थॉमसन। पा से हो गया प्रोटॉन, खोज करता रदरफोर्ड। ना से हो गया न्यूट्रॉन, खोज करता चैडविक। तो आप इसके पहले अक्षरों से ही इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी जिससे आप इसको याद कर सकते हैं। अब चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। परमाणु बम की खोज किसने करी? तो ऑटो हान द्वारा परमाणु बम की खोज करी गई थी। और परमाणु की अगर खोज देखो, परमाणु बम की खोज करी गई थी ऑटो हान के द्वारा, जबकि परमाणु की खोज करी गई थी किसके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इस चीज़ को आप बारीकी से समझिएगा। और परमाणु संरचना किसने पेश करी थी? तो नील बोर एवं रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु की संरचना को पेश करा गया था। टेलीफोन की खोज किसने करी? तो ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन की खोज करी गई थी। फाउंटेन पेन की खोज किसने करी? तो वाटरमैन द्वारा फाउंटेन पेन की खोज करी गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को भी आप याद रखिएगा। अब देखो, यहाँ पे बहुत ढेर सारा सस्पेंस लड़कों को होता है कि रेडियो की खोज किसने करी, रेडियम की खोज किसने करी और रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी। ये तीनों से क्वेश्चन सस्पेंस रहता है, इस वजह से हमने इनको एक जगह पे लिखा है। अब इन चीज़ों को हमें अच्छे से देखना है। देखो, रेडियो की खोज करी मार्कोनी ने, रेडियो की खोज करी मार्कोनी ने, लेकिन रेडियो एक्टिविटी की खोज करी हेनरी बेकुरल ने। किसने करी? हेनरी बेकुरल ने। और रेडियम की खोज करी थी मैडम क्यूरी ने। तो इस बात को याद रखिएगा, मैडम क्यूरी को जो श्रेय जाता है रेडियम की खोज के लिए जाता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी हेनरी बेकुरल ने और रेडियो की खोज करी थी जी मार्कोनी ने। तो आप ये तीनों एक साथ याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछता भी है। अब देख लेते हैं कुछ जैसे सिद्धांत भी फिजिक्स में पूछ लेता है। ठीक है, जैसे सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा इसको दिया गया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो माइकल फैराडे द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया गया था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। क्वांटम सिद्धांत मैक्स ब्लैक एवं नील्स बोहर द्वारा दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे ये इन्होंने गलत टाइप कर दिया, मैक्स ब्लैंक नहीं है, मैक्स प्लैंक है। ठीक है, मैक्स प्लैंक आप नोट करिएगा, तो मैक्स प्लैंक है। मैक्स प्लैंक और नील्स बोहर द्वारा दिया गया था क्वांटम सिद्धांत। इसके अलावा प्लवन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो आर्किमिडीज के द्वारा प्लवन का सिद्धांत दिया गया। और अगर पूछे विद्युत प्रतिरोधकता का नियम जो किसके द्वारा दिया गया?
तो ओम के द्वारा ही दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? ओम के द्वारा दिया गया। ये गलत टाइप है। और गति का नियम दिया गया था न्यूटन के द्वारा। किसके? गति का नियम दिया गया था न्यूटन के द्वारा। और विद्युत प्रतिरोधक का नियम जो दिया गया था वो ओम के द्वारा दिया गया था। ये टाइपिंग एरर है। तो चलिए इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसी तरीके से जैसे हमने नोट करे हैं, देखिए आप खोजकर्ताओं को देखेंगे तो 150, 200, 500 और कई हजार हैं। तो उतना आपको याद नहीं करना है। जितने एग्जाम में पूछे गए हैं उन सबको ऑब्जर्व किया गया है, इसके बाद ही आपके हिसाब से इन चीज़ों को तैयार किया गया है। लगभग 30 से 35 हम आपको बताएंगे। इसके बाद आप मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, MCQ लगाइएगा। जो आपको मिलते जाएं इसमें नोट डाउन करते चले जाइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उस कंटेंट को बेहतर बना पाएंगे। ऐसे आप किसी बुक को अगर पढ़ना चालू करेंगे तो 150, 200, 300 आपको खोजकर्ता मिल जाएंगे। तो ऐसे आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट थे उनको हमने यहाँ पे पहले लिखा है। इसके बाद आप मॉडल पेपर हल करिएगा। जो आपको मिले इसी के नीचे उनको बढ़ाते हुए चलिए जाइएगा, जोड़ते हुए आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आप लोग नोट्स इसका बनाते चलिए। देखिए रेलवे की जो साइंस थी हमने पूरी लगभग बायोलॉजी कंप्लीट कर दी थी। जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक थे रेलवे के लिए बायोलॉजी से वो कंप्लीट कर दिए। अब फिजिक्स के सीरीज चला रहे हैं। तो आप लोग बाकायदे अगर रेलवे के लिए सीरियस हो तो बेहतर ढंग से आप तैयारी करते रहिए। और पूरा एग्ज़ाम से पहले चीज़ों को हम कवर कर देंगे। GS वाला आप आसानी से एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। तो देखो टेलीविज़न को जो आविष्कार किया था JL बेयर्ड ने किया था। किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार JL बेयर्ड ने करा था। पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? तो बुशमैन ने किया था। किसने किया था? बुशमैन। ये यहाँ पे गलत लिखा है, बुशमैन नहीं है, ये बुशनेल है जिन्होंने पनडुब्बी का आविष्कार किया था। बुशनेल। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग में भी दिक्कत चल रही है तो जल्द ही इन चीज़ों को सुधार कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बुशनेल आप इसको। कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। साइकिल का मैकमिलन के द्वारा किया गया था। साइकिल का किसके द्वारा किया गया था? तो मैकमिलन के द्वारा किया। विद्युत बल्ब का तो खूब पॉपुलर रहा, एडिशन के द्वारा विद्युत बल्ब का आविष्कार किया गया था। अब देख लेते हैं आगे। एरोप्लेन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो राइट ब्रदर्स के द्वारा एरोप्लेन का आविष्कार किया गया। एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया? तो रॉन्जटन ने किया था एक्सरे मशीन का आविष्कार। पेंसिलिन का तो फ्लेमिंग ने किया था पेंसिलिन का। रक्त परिवहन के बारे में किसने जानकारी दी? तो विलियम हार्वे। इसके खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे। बहुत पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। हैजे के टीके का किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच के द्वारा जो हैजे का टीका होता है उसकी खोज करी गई थी। चेचक के टीके का किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर जी के द्वारा चेचक के टीके का खोज किया गया। विषाणु का इवानोवस्की द्वारा किया गया। जीवाणु का तो लीवेनहॉक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? लीवेनहॉक के द्वारा किया गया। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ जो प्रमुख टीके हैं जिनसे क्वेश्चन आता है कि कौन से टीके की खोज किसने करी। तो इन चीज़ों को भी हमें यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि इससे क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलता है। तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे देखते हैं रेबीज के टीके का। तो रेबीज के टीके का जो खोज किया वो लुई पास्चर ने किया। किसने किया? लुई पास्चर ने किया। पोलियो के टीके का खोज किसने किया? तो जॉन सॉल्क ने किया। किसने किया? जॉन सॉल्क ने किया। इंसुलिन का यहाँ पे ये गलत लिखा है, ये इंसुलिन के खोज करता ये नहीं है। तो जो इंसुलिन के खोज करता है वो बैंटिंग है। कौन है? बैंटिंग। ठीक है, बैंटिंग के द्वारा इंसुलिन का खोज किया गया था। BCG के टीके का खोज किसके द्वारा किया गया? तो यूरिन कालमेट के द्वारा किया गया। किसके? BCG के टीके का। और टीबी का किसने किया? तो रॉबर्ट कोच के द्वारा टीबी के टीके का खोज किया गया। तो ये प्रमुख टीके थे जिनसे क्वेश्चन आता है। देखो हमने चीज़ों को क्या करा है, एक जगह सम्मिलित करा है कि अगर आप टीके पढ़ रहे हो तो टीके जितने भी महत्वपूर्ण टीके खोजे गए उनको एक जगह पे पढ़ लो। ठीक है, अगर आप कोई नियम या सिद्धांत पढ़ रहे हो तो जितने भी सिद्धांत हैं उनको आप एक जगह पे नोट कर लो। ठीक है, इससे एक अच्छा माइंडसेट होता है। ठीक है चीज। और इसी अगर आप पढ़ रहे होगे तो आपको मॉडल पेपर में मिले तो आप सिद्धांत एक ही जगह इसी के नीचे नोट करिएगा। ठीक है, तो इससे एक अच्छा माइंडसेट सेट होता है जिससे कि आप जब एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपको ये तक याद आ जाता है कि मैंने ये उस पेज में लिखा था और नीचे की शायद दूसरी या तीसरी लाइन पे था।
ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आप ऑप्शन करने में आसानी आपको मिलती है। आप 2-3 ऑप्शन वैसे ही उसमें ये समझ में आ जाता है कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, और इस तरीके से आप कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हो और इसके बाद आसानी से आप उसको टिक कर लेते हो। तो ये प्रोसेस कुछ होता है, तो आप इसी तरीके से चीज़ों को बेहतर ढंग से तैयार किया करिए। चलिए अब देख लेते हैं आगे हम लोग कि रेल इंजन का खोज किसने किया था। तो बताइए, रेल इंजन का खोज किया था जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था। प्रेस का खोज किसने किया, तो हेनरी सीले के द्वारा किया गया। कैलकुलेटर का किसने किया, तो पास्कल ने किया कैलकुलेटर का। टेलीस्कोप का किसने किया, टेलीस्कोप का मतलब समझते हो दूरबीन का, तो दूरबीन का खोज किसने किया, तो गैलीलियो ने किया था, काफ़ी पॉपुलर है और पूछा जाता है। मोटर कार का किसने किया, तो हेनरी फोर्ड ने किया था मोटर कार का। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो जितने भी प्रमुख खोजकर्ता थे लगभग हमने 35 से 40 आप यहाँ पे बताए कि लगभग 35 आपने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। 30-35 आप बिल्कुल जिस तरीके से हमने बताया, सिद्धांत जहाँ पे लिखे हैं आप सिद्धांत लिखिएगा, ठीक है। जो प्रमुख टीके उनके खोज करता है वहाँ पे वो नोट करिएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इन चीज़ों को नोट करके चलेंगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। अब देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से हम लोगों से पूछे गए। जैसे पहला क्वेश्चन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका खोज किया गया। ऑप्शन है टेलीफोन, बल्ब, रडार या रेडियो। तो बताइए, हमने क्या बताया था कि ग्राहम बेल यानी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किसका खोज किया गया था, तो टेलीफोन का किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। किसका किया गया था, टेलीफोन का किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, ऑप्शन इसके हैं एडवर्ड जेनर, ऑटो हन, एडवर्ड टेलर या टोरिसेली। तो किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अगर आप सीरियस होकर पढ़ोगे और आप मेरा वीडियो पूरा देख रहे होगे तो कमेंट में इसका जवाब हमें मैसेज करिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था। 4 ऑप्शन हमने दे रखे हैं, एडवर्ड जेनर, ऑटो हन, एडवर्ड टेलर और टोरिसेली, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका सही जवाब है। चलिए अगला देख लेते हैं, इंसुलिन का खोज किसने किया। तो इंसुलिन का खोज जो किया, ऑप्शन है लुई पाश्चर, बेंटिंग, पास्कल और जोन्स साल्क। तो ऊपर हमने बताया था कि जो इंसुलिन की खोज किया था बेंटिंग ने किया था और वहाँ पे मिस टाइपिंग थी, तो वो भी हमने सही करवाया। अगला देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी। तो नाभिकीय रिएक्टर की खोज बताइए किसने की थी। ऑप्शन आपके दिए हैं विलियम हार्वे, अगला ऑप्शन दिया है माइकल फैराडे, अगला है एडवर्ड जेनर, अगला है इनार्को फर्मी। तो बताइए कि किसने इसकी खोज करी थी, किसकी, नाभिकीय रिएक्टर की। तो आपको फर्मी का नाम याद रखना है कि नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने करी थी, फर्मी जी के द्वारा करी गई थी। अगला हम लोग देख लेते हैं, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन आपके दिए गए हैं रुडोल्फ, जॉन नेपियर, मैकमिलन, जॉन मैकाडम। तो बताइए किसके द्वारा डीजल इंजन का खोज किया गया था। तो रुडोल्फ के द्वारा डीजल इंजन की खोज की गई। देखो हमने ऑप्शन आपको, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बिल्कुल वैसे ही सेम यहाँ पे हमने लिखे हैं, ठीक है। ये अपने मन से क्वेश्चन को बना करके मैंने क्रिएट नहीं किया है कि आपने ऊपर थ्योरी सेक्शन पढ़ी होगी और उसी से क्वेश्चन हम बना दे ताकि आपके दिमाग में आए कि नहीं बड़ी अच्छी क्लास थी, सारा क्वेश्चन हमने अटेंड कर लिया। ऐसा नहीं है, हमने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको यहाँ पे रखा है ताकि आपको कुछ नई चीज़ें भी मिले और आप उनको अपने नोट्स में सम्मिलित करते चलो, ठीक है। अगर हमको अपने ही स्तर का टेस्ट बनाना होता तो जो हमने ऊपर पढ़ाया वो ही छाप देते, लेकिन इस तरीके से चीज़ें करने का कोई मोटो नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हल कर पाओ, आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओ, ये हमारा मेन टारगेट है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए उन्हीं को हमने यहाँ पे लिखा है। अगला हम लोग देख लेते हैं, स्कूटर का आविष्कार किसने किया। तो बताइए स्कूटर का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन है इसके डेमलर, ब्रॉडशॉ, फॉर्मिच या आइंस्टीन। तो बताइए किसने किया। तो ब्रॉडशॉ के द्वारा स्कूटर का आविष्कार किया गया था। कौन सा मिलान गलत है, कौन सा मिलान गलत है, ठीक है। ऑप्शन है आपका टेलीस्कोप के खोजकर्ता यानी दूरबीन के खोजकर्ता गैलीलियो, ये तो बिल्कुल बात सही है। मोटर कार के खोजकर्ता हेनरी फोर्ड, ये भी बात सही है, ऊपर हमने आपको बताया।
पेनिसिलिन के खोजकर्ता फ्लेमिंग, ये भी बात सही है। जीवाणु के खोजकर्ता इवानोवस्की, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि हमने आपको ऊपर ये बात बताई है कि जीवाणु के खोजकर्ता इवानोवस्की नहीं है, लीवेनहॉक है। ये देखो आप यहाँ पे विषाणु के खोजकर्ता इवानोवस्की हैं, जबकि जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? लीवेनहॉक हैं। तो ये चीज़ यहाँ से आप अच्छे से इसको देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडियो के खोजकर्ता कौन है? अगला क्वेश्चन क्या है? रेडियो के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन है वाटरमैन, मार्कोनी, मैडम क्यूरी, हेनरी बेकुरल। यहाँ पे ढेर सारे लड़कों को सस्पेंस आता है कि रेडियो को खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता है मार्कोनी। याद रखना, रेडियो को खोजकर्ता है मार्कोनी। ये आपको हमने ऊपर अच्छे से बताया था कि ये तीन चीज़ें बिल्कुल आपको दिमाग में सेट कर लेनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है कौन कौन से। ये 3 पॉइंट बताए थे कि रेडियो के मार्कोनी, रेडियो एक्टिविटा के हेनरी बेकुरल और रेडियम के मैडम क्यूरी। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछता है, तो इसको आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत है। ठीक है, तो दोस्तों ये आज की पूरी कंप्लीट हो चुकी है क्लास। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हल करे होंगे। जो हमने होमवर्क दिया है उसको भी आप अच्छे से देख करके और हमें कमेंट करके उसका जवाब बताइएगा। ठीक है, अगली क्लास हम जल्दी लेकर के आएंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्लास होगी। फिजिक्स जितनी भी आपको कंप्लीट करेंगे सब इम्पोर्टेंट क्लासें पहले आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद केमिस्ट्री फिर चालू होगी हमारी जीएस, जैसे पॉलिटी, भूगोल, इतिहास, इस टाइप के आगे टॉपिक हम लोग उनको कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी टॉपिक कवर हो जाएंगे, आप टेंशन ना लो। एक वीडियो में हम एक चैप्टर आसानी से कवर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, सपोर्ट करिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।